हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक माता बुढ़िया माता थी। तो बूढ़ी माता थी तो वो बूढ़ी माता भगवान के, शंकर भगवान की प्रतिदिन पूजा करती थी। प्रतिदिन पूजा करती थी। तो जब बच्चा थी, जब से भगवान को पूजा करती थी, बच्चा से पूजा करते करते वो बड़ी हो गई। वो बेचारी ससुराल भी चली गई। ससुराल जाने के बाद उसके बच्चे हो गए, तीसरापन बीत गया। जब चौथापन बीत गया, उस बूढ़ी माता को चौथापन बीता, तो भगवान उसका जाने का समय से पहले भगवान उसको घर में परीक्षा लेने आए। भगवान जी परीक्षा लेने आए कि क्या ये सचमुच में मेरा पूजा करती है या झूठ मूठ के ढोंग रचती है। चले इसको घर परीक्षा लेते हैं, कैसा क्या करती है, मेरा खातिरदारी करती है या नहीं करती है, डांटती है। भगवान 80 बरस के बूढ़ा, जुलजुल बूढ़ा बनके और हाथ में झोला लेकर, कमंडल लेकर, लाठी लेकर और इस बूढ़ी माता के दरवाजे पर आए। जब बूढ़ी माता के दरवाजे पर आए तो कहने लगे, बम भोले बम भोले, हर हर महादेव। कोई घर में है, कोई घर में है, कौन है घर में। ये बूढ़ी माता सोए हुए थे, उनके जो बहू थी वो भी सोई हुई थी। बूढ़ी माता के दरवाजे जब बाबा खटखटाए तो बूढ़ी माता उठने लगी, उठ के आई और बोली कि कौन है। किवाड़ी खोल दिए बूढ़ी माता। तो बाबा कहने लगे, माता क्या कहूँ, हम 7 दिन से भूखे हैं और 7 दिन से प्यासे हैं और 7 दिन से सोए हैं नहीं। माता 7 दिन के भूखे और 7 दिन के प्यासे और 7 दिन से नहीं सोए हैं, क्या आप मुझे भोजन करवा सकते हैं। क्या कहूँ, 7 दिन से हम स्नान भी नहीं किए हैं, आप मुझे इतना चीज पूरा कर सकते हैं। बोले, हाँ बाबा, हम आपको सारी चीज पूरा कर देंगे। ठीक है, आप सबसे पहले चलिए, आपके लिए हम वस्त्र लाते हैं। वो बेचारी उनके पास रखा धरा जो वस्त्र था, धोती था, वो धोती बाबा के जिम्मा कर दी और बोली, बाबा सबसे पहले चलिए तालाब में स्नान कर लीजिए। वो बाबा गए और जाके तालाब में स्नान किए। बाबा तालाब में स्नान किए और स्नान करके और बोले, ये बूढ़ी माता चलिए, हम भगवान को पूजा करते हैं, महादेव जी का हम भक्त हैं, तो चलिए महादेव जी का पूजा आप भी कर लीजिए बाबा। ओ बाबा बोले, हम सारा दिन महादेव का ही चरण धर के रहते हैं, महादेव का स्थान में रहते हैं, तो आज भी हम महादेव का बिना पूजा किए कैसे भोजन कर सकते हैं। वो भी महादेव का पूजा किए और महादेव का पूजा करके और क्या किए कि ये बूढ़ी माता तब तक रसोई बनाई। रसोई बनाई और रसोई बनाकर और बाबा को प्रेम से भोजन करवा दी। भोजन करवा दी कि बाबा आप पूजा कर लिए तो भोजन कर लीजिए। ये बाबा भोजन पर बैठ गए। भोजन पर बैठ गए और भोजन पर बैठ के और भोजन कर लिए। उसके बाद कहते हैं कि माता, 12 वर्ष पहले हम तुम्हारे पास आए थे भिक्षा लेने और 12 वर्ष के बाद आज भी आए हैं, लेकिन 12 वर्ष पहले भी आप इसी तरह मुझे भोजन करवाए थे और इसी तरह आप मुझे स्नान करवाए थे और सोने के लिए भी व्यवस्था किए थे। ये बूढ़ी माता क्या की कि बेचारी चौकी बिछा दी। चौकी बिछा दी, चंदन का चौकी था और चौकी बिछा के और बाबा को बोली
कि बाबा इस पे आप सो जाइए, हम आपके लिए चौकी बिछा दिए हैं। बरही बरिस पर शिव गुरु आयलन से खोलदा माता बाजाड़ के, बढ़िया ओ लाल से खोलदा माता बाजाड़ के, बढ़िया हो लाल से हम आई अनमा के, भूखल हो लाल से हम आई पानी के पी, यासल हो लाल से हम आई नींदिया के, मातल हो लाल से हम आई नींदिया के, मातल हो लाल से। इतना बचनिया बुढ़िया सुनू ना पवले से, खोल देलन बाजाड़ के, बढ़िया हो लाल से खोल देलन बाजाड़ के, बढ़िया हो लाल से करल शिव गुरु गंगाया सा, ननिया हो लाल से करल गुरु शिवा के जनिया हो लाल से करल गुरु राम रसोईया भो, जनिया हो लाल से सोई जाऊ चांदा नाचा, उकिया हो लाल से सोई जाऊ चांदा नाचा, उकिया हो लाल से। ये शिव गुरु चंदन चौकी पर सो गए और ये बूढ़ी माता सुला दी आराम से, और चरण दबाने लगी कि ये बाबा गुरु बाबा हैं, बूढ़े हैं, थक गए हैं, तो इनका थोड़ी सी चरण दबा देते हैं। चरण दबा दिए, मन ही मन शिव गुरु आशीर्वाद दिए कि हे बुढ़िया, तुम्हारा स्वर्ग का प्राप्ति होगा, तुम्हारा बेटे बहू को किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, सारी खुशियाँ तुम्हारे पास रहेगा, हर खुशी तुम्हारा पूरा होगा। आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे दिए और कुछ ही समय में भगवान वहाँ से चल दिए। लेकिन बूढ़ी माता को तो नहीं पता था कि भगवान है, ये तो जानते थे कि गुरु पुरोहित हैं, एक भिखारी हैं। उनको चला दिए, चलाकर और बेचारी अपना रहने लगी। ये जो बहू थी तो उसको बेटा जो थे, बेटा घर पे नहीं थे, बेटा घर पे नहीं थे। बूढ़ी सारा चीज़ देखी तो बेटा आए तो अपने पत्नी के पास बैठे तो उसके पत्नी कहते हैं, पतिदेव जी, आप तो देश प्रदेश इतना मेहनत से कमाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, और आपको जो माता है वो माता घर उड़नी है। आपकी माता घर को बर्बाद कर देगी, आपकी माता घर में कुछ नहीं रहने देगी। एक बूढ़ा आया था, उसको माता जी आपको स्नान कराने को लिए ले गए तालाब में, तालाब का पानी खराब कर दिए और शिव जी के मंदिर में ले जाकर उससे पूजा करवाएं, मंदिर भर नष्ट कर दिए। हम मंदिर नहीं जाते हैं उस दिन से। उसके बाद आपके माता अपने हाथों से भोजन बनाई और भोजन बना के और उस बूढ़े को भोजन करवाई और चंदन के चौकी पर सुलाई। क्या आपको ये सब माँ को शोभा देता है? पता नहीं क्या आपके माँ सोचती है। आपके माता गलत विचार के है, इन्हें पता नहीं विचार में कुछ गलत है, इन्हें निकाल दीजिए घर से। उसको बेटा बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोले कि तो ठीक है, या तो अपने माता को रखिए या मुझे रखिए, हम ही त्याग करके चल देते हैं। इस उम्र में यदि आपको माँ गलत करेंगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? ये मुझे से देखा नहीं जाएगा। अपने माता को घर से निकाल दीजिए। बेटा बोले जाकर अपने माँ से कि माँ सच बात है जो आपकी बहू कह रही है? बेटा को बात सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा सच बात है, हम तुम्हारा घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, मुझे स्वीकार है तुम्हारा बात। और इतना सुनकर और बेचारी बुढ़िया घर छोड़ दी। घर छोड़ दी और बीजू वन जंगल में चली गई। बीजू वन जब जंगल में पहुंची
तो महादेव उसके लिए डोली का हार भेज दिए और बुढ़िया जीते बैकुंठ चली गई। बुढ़िया बैकुंठ चली गई और बुढ़िया के जाते ही इसका जो घर में कोठा अटारी था, महला दुमहला था, वो ढहने लगा। बेटा के बचनिया बुढ़िया सुनो ही ना पवल से छोड़ दे ईटा के महलिया ओ लाला से छोड़ दे महला दो माला ओ लाला से चली गेलै बिजुवन जंगलवा ओ लाला से चली गेलै बिजुवन जंगलवा ओ लाल। बिजुवन जंगलवा बुढ़िया पहुँची के बैठल से भेजी देलन शिवा गुरु भी मनमा हो लाल से भेजी देलन शिवा गुरु भी मनमा हो जलाल से बुढ़िया चली गेलै बाएं कुंठ ओ लाल से बुढ़िया चली गेलै बाएं कुंठ ओ लाल से। बेचारी बुढ़िया जीते बैकुंठ चली गई। बैकुंठ चली गई तो 12 वर्ष के बाद फिर इसके घर में भगवान महादेव परीक्षा लेने आए उसी बूढ़ा के रूप में और कहने लगे कि माता 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 खोलिए किवाड़ी, हम 7 दिन से भूखा हैं, 7 दिन से प्यासे हैं, 7 दिन से हम सोए हैं नहीं। तो इसको जो बहू थी वो कहने लगी कि बाबा अब माता नहीं है इस घर में, माता को मेरा खोज ढूंढ के ला दीजिए बाबा, हम आपके पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मेरी माँ जो थी वो घर के लक्ष्मी थी, हम तो कुलच्छनी कह के और घर से निकलवा दिए, लेकिन जब से ये बुढ़िया गई है, जब से घर में तो गर्दा लौट रहा है, सब महल अटारी ढह ढन मना गया, घर के लक्ष्मी सारा नष्ट हो गया, गौ गौशाला सब जहस तहस नहस हो गया, अब घर में कोई धन संपत्ति नहीं है बाबा, हम कैसे आपको भोजन करावेंगे, बाबा मेरी माता को खोज कर ला दीजिए। बाबा कहने लगे कि हाँ आपको माता आ जाएगी, आ जाएगी, लेकिन आपको तपस्या करना पड़ेगा। ये बहू कहने लगी कि कौन सा तपस्या बाबा? बोले देखो जैसे तुम्हारी माता पूजा करती थी और भगवान को जाप किया करती थी, उसी तरह तुम भी करोगी और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर दोगी, तब तुम्हारा सारा सब कुछ लौट जाएगा। ये बोली बाबा मेरे पास तो धन ही नहीं है, तो कहाँ से हम दान करेंगे, कहाँ से भगवान का पूजा करेंगे, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। बाबा बोले तो ठीक है, यही सच है कि तू जब पूजा नहीं करोगी और कोई को दान पुण्य नहीं करेगी और मेहनत नहीं करेगी तो तुम्हारा घर में कोई धन संपत्ति वापस नहीं आएगा, और जो तुम्हारा बूढ़ी सास थी वो भी सास वापस नहीं आएगी। तुम्हारा सास जो थी वो तो बीजूवन जंगल चली गई, तो वापस कैसे आ सकती है। फिर भी वो बहू कहने लगी बाबा मेरे माता को खोज दीजिए, मेरे माता को वापस ला दीजिए, और चरण धर के लिपट के रोने लगी। तो बाबा शिव गुरु कहते हैं ठीक है जाते हैं तुम्हारे सास को खोजने, तू इंतजार करना। महादेव वहाँ से चल दिए, बीजूवन जंगल पहुँचे। तो बीजूवन जंगल तो बाबा का तो सारा महादेव का ही रचना होता है, चाहे जिस रूप से भी महादेव ही उसको यहाँ से विदा भी करवाते हैं और महादेव धरती पर लाते हैं भी, जो भी करते हैं महादेव ही करते हैं। तो महादेव तो उसको विमान भेज दिए थे और उसे अपना पास बुला लिए थे और उसका स्वर्ग को प्राप्ति हो गया था। तो वापस कैसे आती, वापस नहीं आई, बुढ़िया स्वर्ग चली गई। उसका जो बहू थी उसे तो दुख ही दुख रहा, क्योंकि अपने सास को घर से निकलवा दी थी, और जब घर से निकलवा दी थी तो सास का बनाया तो सारा धन संपत्ति था, तो ये सुख कैसे इसको मिल सकता था। ये बेचारी बुढ़िया जो थी वो स्वर्ग को प्राप्ति हो गई, और ये जो बहू थी वो बहू दुख में रह गई। इसका भगवान का आशीर्वाद भी नहीं लगा, क्योंकि भगवान तो बुढ़िया के लेकर आशीर्वाद दिए थे,
तो इसको आशीर्वाद कैसे लगता। बुढ़िया के लिए आशीर्वाद दिए, बुढ़िया अपना सुखी जीवन बिताकर इस दुनिया से चली गई। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।